नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 10 तारीख से लेकर 16 जून तक की चर्चा करेंगे कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए साप्ताहिक राशिफल में शुभ घटनाएं हो सकती हैं जिसमें लॉटरी इत्यादि लगने के या अचानक लाभ के योग बनते हैं। ये मुख्य समाचार है। हालांकि इस वीडियो में बहुत कुछ है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, ये चर्चा चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो शुरुआत करते हैं, चंद्रमा क्या कहते हैं। इससे पहले हम राशिफल की शुरुआत करें, आपको बता दें कि इस अवधि में सूर्य का परिवर्तन होगा। 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपका पंचम भाव होगा। बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। हालांकि बुध पंचम भाव के मालिक होकर स्वग्रही हैं, सूर्य सप्तम भाव के मालिक होंगे, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा, जबरदस्त राजयोग होगा, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि, अचानक से लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ इत्यादि के योग, कोई कमीशन का कार्य आपका सिरे चढ़े, कोई खुशखबरी मिले, सरकारी तंत्र से लाभ इत्यादि के योग बनते हैं। इसकी चर्चा अलग से करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में जब हम वीडियो प्रकाशित करेंगे। अभी हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दोस्तों कल के दिन शनि के साथ रहेगा। यूं तो आज भी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आज 9 तारीख है, आज भी शनि के साथ है, परंतु इस शनि चंद्र युति के ऊपर गुरु की दृष्टि है। जब गुरु की दृष्टि होती है तो शनि चंद्र का दोष खत्म हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेकंड हाउस के ऊपर शनि चंद्र का संबंध है और गुरु का प्रभाव इसको जीरो कर देता है, इस विष दोष को। हालांकि आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में भी शनि चंद्र इकट्ठे हैं, परंतु गुरु साथ में, इसलिए दोष भंग हो जाता है। तो चंद्रमा दोस्तों आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में जब भी होता है तो स्ट्रोंग ही होता है, क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता हूँ, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है तो चंद्रमा को यहाँ पर वैसे ही बल मिल जाता है। गुरु से दृष्ट है तो और भी बली हो जाता है। तो मन आपका हर्षित रहेगा, हल्के फुल्के रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे, काम काज को लेकर आप सेटिस्फाइड रहेंगे। कहीं ना कहीं काम काज को लेकर एक जॉब सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी कैरियर के भाव के ऊपर है, अष्टम दृष्टि। अभी तक जो कुंठा रही है पिछले कुछ समय में, वह कुंठा में कमी तो आई होगी कामकाज को लेकर। कैरियर में गतिशीलता देखने को मिलेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में खासकर 10 तारीख की बात करें तो धन आता है, क्योंकि लग्नेश के साथ चंद्रमा है। लग्नेश क्या है? शनि है, जो कि द्वितीय भाव में है। स्पीच के कारण आप धन कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, कोई गाइड हैं, या शनि से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, लोहा कोला पेट्रोलियम से या लिक्वर में सेल परचेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का, तो धन आने के प्रबल योग बनते हैं। क्योंकि गुरु का प्रभाव है तो आप अच्छे कंसल्टेंट साबित होते हैं। गुरु अपने भाव को देखता है तो धन तो आता है, ये बात निश्चित है। जैसे जैसे चंद्रमा आगे जाएगा उसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ दोस्तों 11 और 12 तारीख को होगा। 11 तारीख को अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, परंतु मंगल के साथ चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी योग होता है। और केतु के नक्षत्र में 11 तारीख तृतीय भाव में। सरकारी तंत्र में अगर कामकाज करते हैं तो दिन आपके लिए खास होगा। यात्राओं के योग बनाता है, मित्रों का साथ मिलता है। हाँ, अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं, तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि रखते हैं या परा विद्याओं में रुचि रखते हैं तो दिन आपके लिए और भी खास होगा। हल्का सा उपाय करें, इस दिन आपको लाभ होगा। खासकर धन की स्थिति बेहतर होगी, या बॉस को कहकर आप अपना इंक्रीमेंट लगवा सकते हैं या प्रमोशन करवा सकते हैं। उपाय नोट कर लीजिए, 11 तारीख का सुबह का। इस दिन 108 बार
ओम केम केतुवे नमः का जाप करते हुए चींटियों को आटा शक्कर जरूर डाल दें। फिर देखिए कमाल होता है, केतु के नक्षत्र में है और चंद्रमा मंगल के साथ है, मित्र के साथ है, तो चंद्रमा के पास बल होगा। थर्ड हाउस में चंद्रमा वैसे ही बली होता है, तो मंगल का साथ है, तो आपके पराक्रम को कोई घटा नहीं सकता, कोई स्थिति आपको डिगा नहीं सकती। आपका मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा। आप हल्के फुल्के रहेंगे, छोटी बड़ी यात्रा करेंगे, पिकनिक के मूड में रहेंगे, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ समय अच्छा बीतेगा, दोस्त मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। कोई मुश्किल कार्य है उसे अंजाम तक अगर पहुंचाना चाहते हैं, काफी समय से नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो 11-12 तारीख बेहतर है, बल्कि 12 तारीख और भी बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होगा। देखिए भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक है, सुख भाव के मालिक है। शुक्र आपकी कुंडली में आपके लगन राशि के लिए, कुंभ लगन राशि के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। तो जो भी ग्रह शुक्र के नक्षत्र में होगा तो वह अच्छा फल देगा, भाग्य बढ़ाने वाला होगा, तो किस्मत 12 तारीख को आपका साथ देगी। दैवी कृपा आपके ऊपर 12 तारीख को रहेगी। और चंद्रमा क्योंकि मंगल के साथ है, चंद्रमा बली है, थर्ड हाउस का चंद्रमा बली होता है, तो किस्मत के कारण विदेशों से लाभ हो, एमएनसी से लाभ हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले, अजनबियों के साथ आपका नाता अच्छा रहेगा, गेस्ट मित्रों के साथ, मेहमानों के साथ मिलना जुलना बना रहेगा। चतुर्थ भाव का भी मालिक है यूं तो शुक्र, तो प्रॉपर्टी के सेल परचेज के ऊपर विचार कर सकते हैं। और पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए दिन खास उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से धन आने के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल कर्म भाव का मालिक है और तृतीयेश है। और शुक्र के नक्षत्र में मंगल चंद्रमा का बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भरणी नक्षत्र का सुखद फल आपको मिलेगा। स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ हो सकता है। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं मिठास तो रहेगी। 13-14 तारीख सूर्य के साथ चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होता है फोर्थ हाउस में। वैसे भी उच्च का चंद्रमा होगा, वृषभ राशि का चंद्रमा, ये खास चंद्रमा है। पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे। योगा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको एक आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। सूर्य के साथ है, सूर्य मित्र है चंद्रमा का, और सूर्य सप्तम भाव का मालिक है, चंद्रमा छठे भाव का मालिक है। तो प्रतिद्वंदियों को पीछे करने में, या जो आपके कार्यस्थल पर आपसे प्रतिस्पर्धा रखते हैं, उनसे आप काफी आगे रहेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, उसमें कोई सुखद समाचार मिल सकता है। सरकारी तंत्र में कोई अटका हुआ कार्य है, वह कार्य आपका पूरा हो सकता है। 13-14 तारीख बहुत अच्छे हैं। 14 तारीख की अमावस भी है, आपको बता दें। 14 तारीख जो अमावस है, इसका समय नोट कर ले। ये 12:19 दोपहर बाद से शुरू होती 14 तारीख, और 15 तारीख सुबह 8:23 तक रहती है। और इसी के साथ अधिक मास 15 तारीख को खत्म हो जाता है, सूर्य संक्रांति के दिन। जैसे ही सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाते 15 तारीख को, तो 13-14 तारीख सूर्य के साथ होगा, चंद्रमा मित्र के साथ होगा। व्यापार के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, कोर्ट कचहरी के मसलों में जीत होती है, बैंकों से आपको ऋण मिल सकता है। यह ऋण के बारे में विचार करेंगे, या प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में विचार करेंगे। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए 13-14 तारीख खास अच्छा रहेगा। मन आपका हल्का फुल्का रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे खासकर। और अगर आप आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में खासकर, तो दिन और भी श्रेष्ठ रहेगा। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। 15-16 तारीख की बात करें, बुध सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होंगे। 15 तारीख जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्रमा और बुध के साथ योग होगा सूर्य का।
तो ये बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बुध सूर्य के कारण। चंद्रमा हालांकि यहाँ पर इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि बुध और चंद्रमा मित्र नहीं होते, परंतु चंद्रमा पंचम भाव में अच्छे माने जाते हैं, स्ट्रोंग माने जाते हैं। इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि लाभ अचानक से होने के योग बनते हैं। सूर्य और बुध की युति के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बन ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग प्रणाली में अगर कामकाज करते तो दिन उत्तम रहेगा। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पूर्व पुण्य आपके साथ देते हुए नजर आएंगे। बुध सूर्य चंद्रमा का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर होगा तो कहीं ना कहीं इनकम के साधन बढ़ेंगे। आप जो योजना बना रहे हैं, काफी समय से किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं जो सिरे नहीं चढ़ रही थी, तो 15 तारीख से उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समय अच्छा है। कहने का मतलब कई बार होता है आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ प्लान करते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या बिजनेस को चेंज करने का जो सोच रहे हैं काफी समय से, उसमें आपको मदद मिलेगी। अब आपके विचार पार्टनर के साथ मिलेंगे क्योंकि बुध और सूर्य दोनों मित्र हैं, चंद्रमा भी एटलीस्ट सूर्य का मित्र होता है, तो कहीं ना कहीं मन का झुकाव आपका पार्टनर की तरफ होगा। तो कहने का मतलब बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ संबंध बेहतर होंगे। मन में जो बात होगी आप वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे, जिससे जो मन में किसी तरह का भेदभाव है वह दूर करने के लिए दिन उत्तम होंगे 15-16 तारीख। अदरवाइज यहाँ पर देखें, पंचम भाव में पंचमेश हो तो स्पेकुलेशन से लाभ, लॉटरी के योग बनते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, स्टॉक मार्केट से लाभ। जी हाँ, ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, क्रिप्टो करेंसी, वायदा व्यापार, कमोडिटी ट्रेडिंग इत्यादि लॉटरी के बिजनेस से खास लाभ होता है। 15 और 16 तारीख आपके लिए बहुत शुभ जाने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा होगा 16 तारीख को, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु उच्च के छठे भाव में, जो कि 12वें भाव को भी देखते हैं, तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिल जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में खासकर सफलता मिलती है। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि रहेगी। 16 तारीख गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, और किसी अजनबी का साथ मिल सकता है, या विदेशी कंपनी में अगर कामकाज करते हैं तो कोई आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। कोई अवरोध है आपके रास्ते में तो वह दूर होता है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, 16 तारीख आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से आपका चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर तो औपचारिकता एक, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे दिल से निवेदन है। और लकी नंबर की बात करें तो आपके लिए रहेगा दोस्तों 5, 14, 23। और लकी कलर की बात करें तो आपके लिए व्हाइट बनता है, सफेद। जी हाँ दोस्तों, सफेद कलर आपके लिए इस सप्ताह अच्छा रहेगा। और जहां तक बात है जेमस्टोन्स की, आपके लिए बनता है नीली या नीलम। पहले नीली धारण करें तो अच्छा रहेगा। नीलम ट्राई करने से पहले आपको उसे चेक कर लेना चाहिए और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना मत धारण करें। नीलम शनि का स्टोन है। अगर शनि आपकी कुंडली में डेबिलिटेटेड है, नीच के हैं, तो इसे ट्राई कर सकते हैं, परंतु अगर शनि मंगल के साथ है, सूर्य के साथ हैं, तो आप इसे टेस्ट कराकर ही धारण करें। दूसरा स्टोन बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। अमेरिकन डायमंड भी धारण कर सकते हैं शुक्र के लिए, और डायमंड भी धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा पन्ना बनता है एमराल्ड, बुध का स्टोन है। इसे धारण करने से आपकी यादाश्त अच्छी होती, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। और अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें फायदा होता है, ट्रेडिंग में फायदा होता है। कोई हायर स्टडीज करना चाहते हैं, पीएचडी इत्यादि करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो भी बुध का ये स्टोन धारण कर सकते हैं। बुध का स्टोन तब नहीं धारण करते जब बुध आपका 9th हाउस में हो या 12th हाउस में हो। 9th 12th हाउस गुरु के भाव हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु
और मीन राशियां आती क्रमशः, इसलिए यहाँ पर आपको पन्ना नहीं धारण करते। तो उसकी जगह पर आपको क्या करना चाहिए, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए बुधवार के दिन। अगर बुध आपका दिक्कत में है और 9th 12th हाउस में है या इवन गुरु के साथ है कुंडली में, तो ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। मछलियों की को आटे की गोलियां डालें बुधवार के दिन। छोटी कन्याओं को बिस्किट चॉकलेट खिलाया करें, गरीब कन्याओं को। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। और बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के साथ बना कर रखें तो अच्छा रहेगा। विंडोज का आशीर्वाद लेते रहें, डॉग्स को फीड कर देना चाहिए, आदि इत्यादि। इस बीच पक्षियों को बाजरा इत्यादि जरूर डालते रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।